हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। बात करेंगे चालू अप्पी के उस ब्लॉग के बारे में जिसमें उसके सास ससुर उसके घर पे आए थे, मुंबई आए थे। तो आपने देखा ही होगा कि आते ही वो इतने गंदे हैं, मतलब जैसा जैसे गंदे गुटका गुटकी है ना, वैसे ही उसके अम्मी पापा हैं। आते ही बिना धोए, बिना नहाए, बिना हाथ मुंह धोए सीधे आके बैठ गए। मतलब गद्दों पे बैठ गए, गद्दों पे चढ़ चढ़ रहे हैं, हद है अनहाइजेनिक की। उसके बाद गुटका की हिम्मत नहीं हुई अपने पापा को व्लॉग में लेने की, क्योंकि पापा का मुंह देख ही रखा हुआ है सब। पापा का मुंह चढ़ा हुआ था। जब वो हॉल में गया तो था उस तरफ पापा को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पापा को व्लॉग में ले सके, क्योंकि पापा ऑफ कैमरा उसको इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि तू घर जमाई बना हुआ है, तू ये है, तू वो है, तू नकारा है, निठल्ला है। जो पूरी दुनिया कहती है वही उसके पापा कहते हैं, असलियत बोलते हैं। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने जाने की। आपने तब गुटकी का फेस देखा जब वो चाय बना रही थी? उसका मुंह रोया रोया लग रहा था, क्योंकि पहले का फेस और अब के फेस में डिफरेंस देखो, बहुत रोई रोई लग रही थी। और गुटखा चढ़ा रहा था कि तुम सो रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। गुटखा खुद तो बिना नहाए गया था, पूरे दिन भर वहाँ रहा बिना नहाए। कितना गंदा है ये, कितना गंदा है। और गुटकी को तो सर पे चढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि गुटकी का मुंह अपने उसके ससुर को देख के चढ़ गया था कि इतना सब कुछ कर रही है, इतना सब कुछ कमा कमा के दे रही है, फिर किस बात का मुंह चढ़ा के रखते हैं उसके ससुर। तो इसलिए गुटके को तारीफ करनी पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं है चालू, चालू ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबका ख्याल रखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। आथू, ये क्या तुम सारे दिन आथू आथू करते रहते हो? मेरा मुंह कोई थूकने की जगह है? झालू में से तो साइड में थूक रहा था। झालू, झालू मेरी प्यारी झालू, मेरा गुटका, मेरा सॉरी गुटका तो मेरे मुंह में है। मेरा मेरा प्यारा बच्चा है तू, मेरा प्यारा बच्चा है, लेकिन फिर भी हमको बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं तो दोगला हूँ। फिर रुखसाना बाजी कहती है कि देखो स्मेल आ रही है क्योंकि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है। तो गुटकी कहती है हाँ पानी का तो इकट्ठा हो रखा है। अबे बोल क्या रही है, साफ कर देना उसको। एक पानी साफ नहीं किया जाता तुझसे? वो पैदाइशी इतनी रईस थी क्या तू, जो तूने आज तक झाड़ू नहीं उठाया, जो आज तक तूने वाइपर नहीं उठाया? गंदे कहीं लेकिन इसको रहना ही गंदगी में है। आजकल तो इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, फिर भी इसको गंदगी में ही रहना है। सो अनहाइजीन। अब हम रुक करेंगे द फैशन क्वीन छुट्टो बेगम की तरफ। तो अम्मी को तो बस काले मामू से ज़्यादा उनकी जो सब्जियां हैं उनका इंतज़ार था। फिर तो मतलब उनका जो रिएक्शन था ना, देखने लायक था कि सब्जी ना ही लाए, तुम सब्जी नहीं लाए, तुम छूट जाते ट्रेन में। अम्मी तो कहना ये चाहती थी कि तुम छूट जाते ट्रेन में, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमारे पास सब्जियां पहुंच जानी चाहिए थी किसी भी हालत में। फिर कहती है अच्छी बनने के लिए पानी पिला दूँ भाई को। अब याद आ गई आपको पानी पिलाना? मतलब क्या, वो तो इसलिए याद आ गया क्योंकि सब्जियां आ गई थी। सब्जियां नहीं आती ना तो अम्मी तो ऐसी है कि अपने भाई को पानी तक ना पिलाती। इतना क्या शौक है भाई सब्जियों का, गुटकी की अम्मी जान? इतना क्या शौक है आपको सब्जियों का, जो सब्जी 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 ला दो, सब्जी ला दो, गाँव की सब्जी ला दो। अरे तो जहाँ जब वहाँ पे थी तब नहीं खाई थी क्या आपने? तब नहीं, तब कौन सी आप भोपाल में थी तो भी कहीं मोदा हंसी इतना मंगवाती थी? मंगवाती हो तो यहाँ की सब्जियाँ भी भेज दिया करो वहाँ के लिए, मुंबई के लिए। वो सब्जियाँ एक ही गांव से आती है, मतलब यहाँ के भी गाँव से आती है, वहाँ पे मुंबई में भी महाराष्ट्र के गाँव से आती है। तो सब्जियाँ तो सब्जियाँ आती है, उसमें क्या यहाँ की सब्जी वहाँ की सब्जी। और इसका नाटक तो भाई ख़त्म ही नहीं होता। गुटकी से भी ज़्यादा ड्रामे करती है इस चीज़ में तो अम्मी जान। और ये गुटकी का तो अलग ही सीन चलता है भाई। रोज दिखाती है कि अम्मी आज आप क्या लेके जा रही हो पापा के लिए, आज आपने क्या बनाया है? बहन हम समझ रहे हैं कि तू भाभी को ये कहना चाह रही है कि देखो भाभी खाना नहीं बनाती, देखो भाभी पापा के लिए खाना नहीं बनाती, पापा के लिए खाना अम्मी बनाती है। अब अभी बहन समझ गए हम, हमें पता है कि तेरी अम्मी खाना लेके जाती है उनके लिए। तो क्या अपनी भाभी को बार बार शेयर करती रहती है कि अम्मी खाना देकर आती है, अम्मी खाना देकर आती है, भाभी खाना नहीं देती है। तो तू भी तो नहीं देती ना अपने ससुराल वालों को? तूने कभी खुद से बना के उनको खिलाया है खाना? अरे भाभी कम से कम उनको साथ में तो रखती है, पीहर में तो नहीं बैठी रहती तेरी तरह। अपने पति को साथ लेकर, अपने पति को घर जमाई बनाकर कम से कम ऐसे तो नहीं रखती ना तेरी भाभी। और अभी भाभी की जो मम्मी आई है उसे लेकर भी तो तेरे को दिक्कत है। तू भी तो अपने पति को साथ में रखती है।
तो क्या भाभी अपनी मम्मी को साथ में नहीं रख सकती? मतलब तू अपने पति को साथ रखे, पीहर में रखे, अपनी मम्मी के पास रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तू खुद पीहर में पड़ी रहती है और तेरी भाभी केवल अपनी मम्मी को अपने पास रखे, उसमें तेरे को इतनी दिक्कत हो गई और वो भी मजबूरी थी उनकी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना तो तुमने और ना ही तेरी मम्मी ने उनका बिल्कुल भी साथ दिया था। मतलब भाभी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए भाभी को मजबूरी में अपनी मम्मी को साथ में रखना पड़ा। और कभी तूने उसने तेरे बर्थडे से 10-15 दिन पहले ही वो जो क्या होता है काउंटडाउन स्टार्ट करके तेरे को इतने बर्थडे सरप्राइज दिए थे, 4 days टू गो, 3 days टू गो। तो तेरा क्या हक नहीं बनता था कि प्रेगनेंसी में उनको स्पेशल फील करवाने का? तुझे खुद को स्पेशल फील करवाना रहता है सबसे, लेकिन तुझे भी तो करना होता है किसी को स्पेशल फील। तू क्यों नहीं करवाती किसी को भी स्पेशल फील? देखो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। मैं हूँ प्रिंसेस ऑफ मोदाहा, सब मुझे स्पेशल फील करवाएंगे। यदि मैं मोदाहा जाऊंगी तो मैं बेटी खाला को साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि बेटी खाला मेरे पैर की जूती है। बेटी खाला से मैं दिन भर काम करवा सकती हूँ, क्योंकि बेटी खाला ये बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। अरे चलो अपी, आप थोड़ी ना पढ़ाते हो। कॉलेज की फीस और स्कूल की फीस तो शोएब भाई देते हैं। अरे चुप चुप, लोगों को मत बताओ। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ तो कॉलेज की फीस भी मैं ही देती हूँ, स्कूल की फीस भी मैं ही देती हूँ। चुप, मैं मतलब व्लॉग में फीचर नहीं करूँगी तुम दोनों को। मत करो सालू अपी, आपके व्लॉग्स चलेंगे ही नहीं। अरे ये बात भी सही है। अच्छा सॉरी, बाय प्यारू। फिर ये जाती है मॉल में। मॉल में जाके कहती है कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था तराजू में सब्जी तोलने का। वाह रे गुटकी, क्यों सब्जी बेचनी थी क्या तुझे? वो सब्जी बेचना भी कोई वो शौक का काम नहीं होता, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है और मेहनत का काम तो तुझसे होगा ही नहीं। तुझे चाहिए इजी मनी, इस लायक भी नहीं है तू सब्जी बेचे। आई बात समझ में? पहले तूने कुछ एक काम पकड़ा था, फिर ड्रेसिंग का काम पकड़ा था, हर चीज़ में तू फेल हुई ना। ये तो व्लॉगिंग तो भाई भाभी के कारण चल गई, वरना ये भी तेरे से अकेले से बिना सपोर्ट के तो नहीं हो पाती। और ये बात एक्सेप्ट कर ले, सब्जी बेचना तो बहुत दूर की बात है। मतलब हर चीज़ से ड्रीम होता है। ये मेरा ड्रीम था, हाँ, हाईवी के पास करो, ये मेरा ड्रीम था। मेरा ड्रीम था मैं मुर्गी पालूं, मेरा ड्रीम था मैं बकरे पालूं। भाई हर कोई चीज़ तो छोड़ते। मेरा ड्रीम था मैं सब्जियां बेचूं। कितना प्यारू है। एक तरफ से तू बहुत ही ऐसे गरीब सी बन जाती है, दूसरी तरफ अपने आप को ऐसे दिखाती है कि मेरे से ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। फिर कहती गुटका प्यार इसमें आ जाएगा। अबे टेडी बियर है क्या तेरा गुटका जो इसमें बैठ सकता है? अरे ले गुटका प्यार इसमें आ जाएगा, इससे पता चल रहा है तेरे में कितनी अकल है। हर चीज के लिए कहते ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा ड्रीम था, ये करना था मुझे, ये मुझे चाहिए था। अबे एक इसके ड्रीम है और एक गुटके की ड्रीम है। थार होनी चाहिए मेरे पास, थार। चालू मेरा बचपन से सपना था मेरे पास थार हो। चालू मेरे पास बचपन से सपना था मेरे पास बुलेट हो, वो भी बीवी के पैसों की। अबे इसके बचपन से सपने थे ना, तभी ये गुटकी के साथ है आज के दिन, क्योंकि इसको पता था कि इसके सपने तो पूरे तभी हो सकते हैं जब मैं घर में एक सोने की मुर्गी लाऊंगा, क्योंकि इसके बस की तो बात है नहीं। थार लेना, बुलेट लेना, हर दूसरे दिन मोबाइल लेना, नया आईफोन लेना, सैमसंग लेना, क्या क्या चीज़ नहीं छोड़ी। गुटकी गई तो सपने थे घर में गाड़ी हो। अब गाड़ी से मन नहीं भर रहा तो उसका थार हो, थार से नहीं भरेगा तो BMW हो। घर में आते इसने वो करवा लिया, नई गाड़ी ले ली थी। घर का पूरा रिनोवेशन कर दिया मोदाहा में। एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट में घर बना दिया, खेत में घर बना दिया, खेत में फार्म हाउस बना दिया। और एक और ज़मीन ले ली, मुंबई में एक और नया घर ले लिया, रेस्टोरेंट खुलवा लिया। अबे गुटके के ड्रीम देख एक, और एक तेरे ड्रीम देख। अच्छा चूना लगा रहे हो गुटका किंग। फिर एक तरफ कहती है कि ड्रीम था, ऊपर से छुई मुई बन जाती है कि ये कितना हुआ, कितना हुआ, ये मुझे नहीं पता ये कितना हुआ। वारे गुटकी, तुझे इतना तक नहीं पता, एक तरफ बच्ची बन जाती है। तू गधी है क्या एकदम ही? तुझे ये भी नहीं पता कितना ग्राम हुआ? सच में ये डिजर्व तो इतना कुछ बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि इसमें अक्ल रत्ती भर की नहीं है। अक्ल होती ना तो ये गुटके से शादी ही नहीं करती। अच्छा जी। फिर गुटका कहता है कि बर्तन नहीं दिलाऊंगा, बर्तन नहीं दिलाऊंगा। अबे तू होता कौन है दिलाने वाला बेशरम? तेरी तो स्पून खरीदने की औकात नहीं है। बड़ा आया हक जमा के बैठा है, बीवी की कमाई पे शर्म आती नहीं है बिल्कुल कि मैं भी कुछ कर लूँ। एक जो खुश खुश करके जो खिलौना लेकर दिया है उसमें ही मेहनत कर लूँ, लेकिन मेहनत तो होती नहीं है अपन से गुटका भाई साहब से। मेहनत का तो एम भी नहीं जानते। शुरू में बस पब्लिसिटी के लिए वहाँ पे बैठा रहता था, क्योंकि मेहनत करने की तो अपनी आदत ही नहीं है ना।
मेहनत करना तो हमने बचपन से नहीं सीखा। हमारे तो बचपन से ही सपने थे कि एक अमीर सोने की मुर्गी देने वाली लड़की पटाऊंगा, उससे शादी करूंगा, उसको कहूँगा चालू चालू तुम बहुत अच्छी हो, चालू तुम मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखती हो, चालू तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबकी इतनी अच्छी केयर करती हो, चालू। और ऐसा तो हमने तुम्हें मौत हमें इज्जत दिलाई है। ये 2-4 डायलॉग मारूंगा और उससे सोने की मुर्गी से सोने के अंडे लेता रहूंगा। मेहनत यदि बचपन से की होती, मेहनत यदि जवानी में की होती तो होती ना मेहनत। अभी तो इस गुटके को बैठे बिठाए खाने की आदत हो गई है, तो कहाँ से मेहनत करेगा ये। और कहती है छोटा डस्टबिन पापा के लिए। क्यों, गुटका किंग के पापा भी गुटका किंग ऑफ मौदा है क्या? गुटखा के भी काम आ जाएगा वो छोटा छोटा डस्टबिन, क्योंकि दोनों बाप बेटे के दिन भर मुंह चलता रहता है, गुटखा चबाते रहते हैं। हाँ, ये गुटखा खाता है लेकिन ये अब इसको छोड़ देगा। कहाँ हो भालू अप्पी, कहाँ हो? आप कह रही थी ना गुटखा छोड़ देगा। और कैमरे को इतना पास में रख के इतने गंदे दांत दिखाता है। इसको कितनी बार कहा है कि भाई तू व्लॉग में आया कर, लेकिन व्लॉग बनाया मत कर, बिल्कुल मत बनाया कर। इतनी हिक आती है ना इसके पास से, इतने गंदे गंदे दांतों को देखकर। दिन भर गुटखा चबाता रहता है, दिन भर। इतने साफ करवाए थे इसके दांत चालू अप्पी ने, वापस से गुटखा चबा चबा के इतने गंदे कर लिए हैं। और अब तो खुशामदीद को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के डस्ट सिंक में भी इतना लाल कर रखा है, इतने गुटके गुटके पड़े रहते हैं। गुटका किंग तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग मत बनाया कर, और अपने मुंह के इतने सड़े हुए दांतों को इतना मत दिखाया कर इतने पास से, बच्चे डर जाते हैं। खुद इतने पैसे उड़ाता रहता है, लेकिन जब घर के लिए बर्तन चाहिए तब कंजूस बन जाता है, ताकि सब कम कम चीज़ें खरीदें। और रिजा को तो हिम्मत भी नहीं होती कुछ लेने की इसके सामने, क्योंकि नहीं ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये नहीं, ये तुम नहीं लोगे, ये नहीं तुम नहीं लोगी। कहाँ से लेगी वो बेचारी? तुम्हारे 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ों के भी दिलाने की वो नहीं है उनमें, और हिस्सा देना तो बहुत दूर की बात है। उसके उनका तो बहुत भारी हिस्सा बनता है। आई बात समझ में गुटका के? जिस दिन वो हिस्से लेने आ जाएंगे ना दोनों बच्चे, नान और नेहान, तो समझ में आ जाएगा आपके। फिर गुटकी कहती है कि रेस्टोरेंट आ गए फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ गुटकी? गुटकी आगे भी तो बता, रेस्टोरेंट आके क्या हुआ? पापा नहीं आए थे? अच्छा, पापा ने तमाशा किया होगा और निकल गए होंगे गुस्से में। गुटका के पापा को तो बहुत दिक्कत है सभा से, क्योंकि बहू ससुराल में नहीं रहती है इसलिए, और वो है पुराने ज़माने के एकदम गांव टाइप के आदमी। उनको तो ये बिल्कुल नहीं जमता कि ये पूरे टाइम बहू के मायके में पड़ा रहता है, घर जमाई बना रखा है। और अब के बाद तो ज़बरदस्त मुँह चढ़ा के गुटका चढ़ा हुआ है गुटका किंग के पापा का। पापा ने बही खाते देख लिए होंगे इनके कि जो घाटे में चल रहा है, कि इसके बहाने तो यहाँ पे रुका हुआ है और वो भी नुकसान में है, इस चीज़ के लिए रुका हुआ है तो अपने ससुराल में। गुटका किंग को खूब सुनाया होगा, और फिर इसके पापा, गुटका किंग के पापा ने कहा होगा कि इससे ज़्यादा तो फ़ायदा तो मेरे साथ खेती करे तो हो जाए, मेरी हेल्प भी नहीं करता खेती में, और यहाँ पे पड़ा पसरा रहता है, उसमें भी घाटा चल रहा है, यहाँ के बहाने तो रुका रहता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चल जाती है हमारे घर की सारी बातें? ऐसी बात नहीं है, पापा आए थे लेकिन हमने ब्लॉग नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग बहुत कम बनाते हैं। हम कभी कभी पर्सनल टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वाह गुटकी किंग, हमें पता नहीं है तू कितना पर्सनल स्पेस और पर्सनली टाइम स्पेंड करना जानती है। तू हर एक चीज़ पे व्लॉग खींचती है, तू पर्सनल टाइम बिताएगी अपने परिवार के साथ। बड़ी आई गुटकी। और आपने एक चीज़ नोटिस की, गुटका गुटकी एक साथ जिम भी नहीं गए थे। पक्का इनके बीच में कुछ ना कुछ बहस हुई होगी, और गुटकी का मुंह भी उतरा हुआ था जब ट्रेडमिल कर रही थी ना भाभी के घर में, तो इतना मुंह चढ़ा हुआ था उसका, क्योंकि गुटका किंग के पापा ने गुटका और गुटकी दोनों की तगड़ी वाली क्लास लगाई है, मस्त वाली, और उससे गुटकी का मुँह फिर से चढ़ गया। और वैसे सास ससुर के आने के बाद इसका मुँह चढ़ा ही रहता है। और फिर गई भाभी के यहाँ ट्रेडमिल करने, भाभी को नहीं दिखाया, भाभी सो रही है फ्रेंड्स, भाभी नहा रही है फ्रेंड्स। ऐसा तो वो नहाती नहीं है, लेकिन जब चालू अप्पी आती है ना तो वो जरूर बाथरूम में घुस जाती है। गुटका किंग इतना सुगला लग रहा है कि सुबह से नहीं नहाया, सुबह से बिना नहाए घूम रहा है, उठते ही चला गया था ना उनको लेने के लिए। उसके बाद आपने देखा कि वो घर पे आया है और नहाया है, सच में इतना गंदा लग रहा है। अच्छी तो आप लोग जानना चाह रहे थे ना गुटका और गुटकी की लव स्टोरी, तो एक बार दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, शादी से पहले की बात है। तो गुटकी बोलती है, गुटकू प्यारू हमारी लव स्टोरी कैसी होगी? तो गुटका बोलता है कि एकदम वर्कशॉप जैसी।
तो गुटकी बोलती है वर्कशॉप कैसे कैसे, तो गुटका बोलता है तुम यू वर्क आई विल शॉप। गुटकी गुटकी को ये बात हालांकि समझ में नहीं आई थी कि इसका क्या मतलब हुआ, यू वर्क आई विल शॉप, क्योंकि गुटकी की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है ना, गुटका तो फिर भी बाहर आया तो इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आई जाती है। तो बोलती है कि चलो मुझे हिंदी में समझाओ। गुटका कहता है अबे चल रहने दे। तो यहाँ यहीं पे गुटकी को समझ लेना चाहिए था कि तुम काम करना मैं शॉपिंग करूँगा, और वही हो रहा है उसके साथ। गुटके तो अपनी शादी से पहले के सारे सपने और अपने सारे वादे पूरे कर रहा है ना। अब गुटकी को वो इंग्लिश समझ में नहीं आई तो इसमें गुटके का क्या दोष है ना फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये व्लॉग आधे व्लॉग का ही बनाया मैंने अभी रिएक्शन वीडियो, आधे व्लॉग का मैं पार्ट 2 में बना दूंगी। ओके फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।